हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। बोइंग ने जारी करी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर के स्की जंप ट्रायल्स की वीडियो। सर्विस में इंडक्ट करने से पहले इंडियन आर्मी अभी और कंडक्ट करेगी ATAGS के ट्रायल्स। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत का हुआ पर्दाफाश। भारत अपने कोस्टल रडार नेटवर्क में इंटीग्रेट करेगा और भी कंट्रीज को। रशिया और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजदीकियों पर भारत को लेकर रशिया का आया बड़ा बयान। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारी GK वन लाइनर्स क्विक ई मैगजीन का वॉल्यूम 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। और जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप इस ई मैगजीन को परचेज करना चाहते हैं और वो भी केवल 11 रुपए की मिनिमम कॉस्ट के साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इस ई मैगजीन को बाय कर सकते हैं। बाकी हमारी इस क्विक ई मैगजीन से जुड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आप सभी सोनी टीवी में आने वाले कौन बनेगा करोड़पति वाले शो के बारे में तो जानते होंगे। तो हुआ ये था कि अभी हाल ही में शो में एक पार्टिसिपेंट 1 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वो 1 करोड़ का सवाल नहीं आता था, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे जाके क्विट कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि शो में 1 करोड़ के लिए जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल के जवाब को हमने अपनी क्विक ई मैगजीन के वॉल्यूम 1 में कवर किया था। तो हाँ, कह सकते हैं कि अगर उस पार्टिसिपेंट ने हमारे इस क्विक ई मैगजीन को पढ़ा होता तो शायद आज वो करोड़पति होते। आज बोइंग की तरफ से उनके F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर के स्की जंप टेस्ट की एक वीडियो जारी की गई है, जो कि इस साल अगस्त के महीने में कंडक्ट किए गए थे। और आज इंडियन मीडिया के साथ बात करते हुए बोइंग इंडियन फाइटर प्रोग्राम के चीफ का कहना था कि 2018 से US नेवी की पार्टनरशिप के साथ बोइंग टीम इस फाइटर के स्की जंप ट्रायल्स की प्रिपरेशन के लिए सिमुलेशन एनालिसिस को कंडक्ट कर रही है। और जो ये F-18 फाइटर का स्की जंप टेस्ट प्रोग्राम है, इसमें सेफ्टी को प्राथमिकता रखकर ही विकसित किया गया है। और बोइंग की तरफ से घोषणा की गई है कि उनके F-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर ने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इंडियन नेवी के लिए मल्टी रोल फाइटर्स लेने के प्रोग्राम में बोइंग का ये फाइटर भी कॉम्पीट कर रहा है। और बोइंग इंडियन फाइटर प्रोग्राम चीफ का कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये फाइटर इंडियन नेवी के स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उनके मुताबिक F-18 ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट फाइटर एडवांस्ड वॉर फाइटर टेक्नोलॉजीज के फॉर्म में इंडियन नेवी को एक सही वैल्यू ऑफर करेगा। और उनका ये भी कहना है कि ये फाइटर आसानी से मेंटेन किए जाने वाले डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, तो इसलिए इसकी जो पर फ्लाइट कॉस्ट है वो भी काफी कम है, यानी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। बाकी ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि इंडियन नेवी इस फाइटर को चुनती है या नहीं। हालांकि बीच में ऐसी रिपोर्ट्स जरूर आई हैं कि नेवी F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स को लीज पर ले सकती है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ऑफिशियली ये रिपोर्ट कंफर्म नहीं हुई है। आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें DRDO ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया था कि जो भारत के स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS है, वो ऑलरेडी 2000 से भी अधिक राउंड्स को फायर कर चुकी है। हालांकि ATAGS के जो इंडक्शन ट्रायल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक इंडियन आर्मी के सर्विस में ये गन इंडक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इंडियन आर्मी अभी इस ATAGS के कुछ और ट्रायल्स को कंडक्ट करेगी। और जबकि वर्तमान समय में बालासोर की प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट रेंज में इसके ट्रायल्स चल भी रहे हैं। हालांकि इंडियन आर्मी द्वारा भी इसके कितने और ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे, फिलहाल इसके बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इसी रिपोर्ट में एक ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि ATAGS में ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है, जो कि ऐसा पहली बार है जब दुनिया में किसी आर्टिलरी गन में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक इस बात को सुनिश्चित करती है कि आर्टिलरी गन को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े और ऑपरेशंस के दौरान ये गन रिलायबल रहे। आज सोमवार को पंजाब पुलिस द्वारा हमारे निकम्मे पड़ोसी की एक और नापाक हरकत का पर्दाफाश किया गया है। और हुआ यह है कि गुरदासपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास करीब 11 हैंड ग्रेनेड्स को सीज किया गया है। और ये माना जा रहा है कि जो ये हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मदद से यहाँ पे ड्रॉप किए गए हैं। और इन ग्रेनेड्स का कंसाइनमेंट सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ है, जो कि एक बॉक्स में छुपा कर रखे गए थे और जिन्हें एक वुडन फ्रेम से अटैच किया गया था। और जबकि गुरदासपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेंद्र सिंह का कहना है कि 19 और 20 दिसंबर को BSF पर्सनल द्वारा सीमा के पास ड्रोन्स की मूवमेंट भी देखी गई थी। फिर जिसके बाद BSF पर्सनल से उन ड्रोन्स पर फायरिंग भी की थी। और फिर जिसके बाद BSF पर्सनल के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था और इसी ऑपरेशन में ये ग्रेनेड्स हमें बरामद हुए हैं। और जबकि सीमा पार से ड्रोन्स की मदद से हथियारों की स्मगलिंग करने का जो पहला मामला है, वो पिछले साल अगस्त 2019 में पंजाब वाले क्षेत्र में ही सामने आया था।
और जहां एक तरफ हमारा निकम्मा पड़ोसी आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत में अशांति फैलाने की सारी कोशिशें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित करते हुए ये कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाएगा तो फिर पाकिस्तान भारत को एक पर्याप्त मात्रा में जवाब देगा। और आपको ध्यान होगा कि करीब 2 दिन पहले यूएई में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी ये दावा किया था कि उन्हें उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज से मालूम पड़ा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट कराने की योजना बना रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काफी सीरियसली ले लिया है। और वैसे पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के इस तरह के बयान देखकर फिर से इस बात पर यकीन करने में मजबूर होना पड़ता है कि पाकिस्तान के सभी मंत्रीगण एक ही कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, और हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। कोस्टल रडार चेन नेटवर्क को एक्सपेंड करने के प्रयास के तहत अब भारत और भी कंट्रीज को इस नेटवर्क में इंटीग्रेट करने पर विचार कर रहा है, और जबकि मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हैं, और जबकि मालदीव और म्यांमार पर इस तरह की योजना पर एडवांस स्टेज पर काम चल रहा है, और जबकि बांग्लादेश और थाईलैंड के साथ भी इसको लेकर बातचीत की जा रही है। और बता दें कि भारत का जो एक कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है, इसकी मदद से भारत समुद्र में उत्पन्न होने वाले हर एक खतरे पर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट सऊदी अरेबिया की तरफ से आई है जिसमें उनका ये कहना है कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने के उनके प्लान्स ट्रैक पर हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में भी मदद करेंगे। और सऊदी अरेबिया अलग अलग सेक्टर्स में भारत में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है, जिसमें डिफेंस सेक्टर भी शामिल है। अभी हाल ही में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रशियन ऑफिशियल से सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान के साथ रशिया के बढ़ रहे संबंधों के चलते भारत को चिंतित होना चाहिए। तो इसके जवाब में रशियन ऑफिशियल का कहना था कि भारत को इस मामले में चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया दूसरे देशों की संवेदनशीलता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो अभी हाल ही में रशिया ने पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, वो केवल आतंकवाद विरोधी अभियान का हिस्सा था। और जबकि टर्की पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को खारिज करते हुए रशियन ऑफिशियल ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक पक्षीय प्रतिबंधों का स्वागत नहीं करते हैं, और इसलिए भारत के मामले में भी ये स्थिति स्पष्ट है कि यूएनएससी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा कोई और प्रतिबंध मायने नहीं रखते हैं। बाकी इसके अलावा जो चीन और पाकिस्तान के बीच जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज चल रही है, इस एक्सरसाइज के बीच चीन की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो एक्सरसाइज चल रही है ये किसी भी तीसरी कंट्री के खिलाफ नहीं है, और इसलिए भारत को इस जॉइंट एक्सरसाइज को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि दोनों देश शांति और स्थिरता के लिए उतना ही प्रतिबद्ध हैं जितना पाकिस्तान लोन चुकाने के लिए है और चीन दूसरों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा ना करने के लिए। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।